एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। तो गाइज़, मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो आप मानकर चलिए कि आपकी 80% मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपके टिप ऑफ द टंग आ गई। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग इसका एक एक जो भी इसके सब टॉपिक्स हैं ना, उसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी। सही है। उससे पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बेल आइकन को ज़रूरी से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली मेरी जितनी वीडियोज़ हैं आप उन सभी के लिए नोटिफाइड ईजिली होते रहें। ठीक है, मैं इसमें बच्चों बहुत अच्छा और एक बेस्ट कंटेंट लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को करने के बाद और इस पूरे टॉपिक को जब मैं ख़त्म करवा दूंगी, तो आप करने के बाद टॉपिक वाइज जाएँ तो आप घटना चक्र के क्वेश्चंस लगा कर देखिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, जो भी बार बार आयोग ने पूछे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पीसीएस हो या यूपी पीएससी हो, कोई भी हो, जिसने भी जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं और रिपीटेडली पूछे हैं, वो सारे जो बेस्ट कंटेंट है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, आप बस इसको वीडियो को शॉर्ट वीडियो रहेगा, 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। मैं ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये नेशनल मूवमेंट जो था, इसके 3 चरणों में हम इसको डिवाइड करते हैं अच्छे से इसको पढ़ने के लिए। प्रथम चरण जो है इसका वो होता है 1885 से 1905 तक। 1885 में क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, और कहीं ना कहीं भारत में जब संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1885 से, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तभी से संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की स्टार्टिंग मानी जाती है। इसलिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तब तक लेते हैं, और इसको हम कहते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी मतलब क्या, अभी जो हम इस बीच जो नीतियां अपनाएंगे ना, वो विनम्रता की, हाथ जोड़कर, और कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन वाले वे में हम अपनी चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय चरण आप इसका देखेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे थोड़ा उग्रवादी चरण। ठीक है, ये बंगाल का जब विभाजन होगा और देखेंगे कि अंग्रेजों की नीतियां हमारे बहुत खिलाफ हो रही हैं, तो 1905 से लेकर के 1919 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, 1919 में आप देखेंगे जलियांवाला बाग होता है, रॉलेट एक्ट आता है ना। तो ये जो इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसको हम बोलते हैं उग्रवादी चरण। या क्रांतिकारी युग भी कहीं ना कहीं इसी के बीच में स्टार्ट होता है, जहाँ पे अब हम लोग कहीं ना कहीं जैसे बम फेंकने की कोई घटना आ गई या कुछ भी, या कोई डकैती हो गई, या आपने देखा होगा और सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग हाथ जोड़ करके नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंसात्मक वे में भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और थोड़ा डराने धमकाने वाले वे में आगे बढ़ करके, और कहीं ना कहीं हर चीज़, हर नीति, साम दाम दंड भेद, हर नीति अपना करके और अपनी मांगों को रखते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ करके नहीं रखते। दूसरे चरण में आप ये पढ़ेंगे। फिर थर्ड चरण, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो ये आता है इंटरनेशनल मूवमेंट। और अगर इस टॉपिक में भी अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो ये जो गांधीयन एरा है, गांधीवादी चरण आता है, थर्ड चरण 1919 से 1947 तक का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका एक एक सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और सारे के सारे टॉपिक मैं इंक्लूड करते हुए आपको बहुत अच्छे से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। संगठित रूप से मैं बता चुकी हूँ, जो राष्ट्रीय आंदोलन की स्टार्टिंग होती है वो कांग्रेस की स्थापना से ही होती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रथम चरण करेंगे। अब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, लेकिन क्या कांग्रेस की स्थापना से पहले और कोई संस्थाएं हमारे देश में अस्तित्व में नहीं थी? तो थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो संगठित रूप से नहीं थी। ठीक है, सीमित, उनका जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। लेकिन कांग्रेस को पढ़ने से पहले हम पहले उन संस्थाओं के बारे में एक ओवरलुक कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, आरओ का हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो। ठीक है, तो हम एक छोटा सा ओवरलुक ले लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संस्थाएं भारत में एग्जिस्टेंस में थी वो कौन सी थी। तो आप देखेंगे कि 1828 में ये ईयर, इसके संस्थापक और इस संस्था का नाम, बस आप ये याद रखते चलिएगा, और इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि आप उसका पूरा इतिहास जानें। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। 1828 में अकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1836 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना होती है। करता कौन है? तो आप देखेंगे राजा राम मोहन राय जो हैं, इनके सहयोगी करते हैं। राजा राम मोहन राय जी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक जो सुधार थे उनको लेकर विरोध करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, मतलब राजनीतिक सुधार करने वाले, और कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य प्रणाली को भी अपनाते थे, मॉडर्नाइजेशन अपनाते थे ये। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे ये राजा राम मोहन राय जी। ठीक है,
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले फर्स्ट जो व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, घटना चक्र के सारे फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और जितने भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है जहाँ से भी जिन भी बुक से मैंने सब वो चुन चुन कर यहाँ पे सब इंक्लूड कर दिया है। फिर आप देखेंगे 1838 में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था आती है जमींदारी महासभा। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है। द्वारका नाथ टैगोर जी इसकी स्थापना करते हैं। 1870 में एक महत्वपूर्ण सभा की स्थापना होती है, पूना सार्वजनिक सरप सभा, इसकी स्थापना करते हैं एम.जी. रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी जी। ये संस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है पूना सार्वजनिक सभा क्योंकि 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की डिमांड करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका जो है वो इसी संस्था के द्वारा दी जाती है सबसे पहले। ठीक है, 1876 में आप देखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये अखिल भारतीय संस्था होती है। कांग्रेस से पहले अगर कोई मजबूत संस्था थी अखिल भारतीय स्तर पर तो वो यही थी, इंडियन एसोसिएशन। इसको आप ज़रूर याद करें, भले आपको और कुछ याद रहे या ना रहे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। करते कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है इनका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है कैलकाटा में। ठीक है, और ये जो होती है ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसको दर्जा मिला होता है कांग्रेस से पहले। लेकिन 1886 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1886 में जो ये इंडियन एसोसिएशन है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस में इसका विलय कर देते हैं। ठीक है, मर्ज हो जाती है ये उसमें। एस.एन. बनर्जी के बारे में एक बात जानते रहिए कि 1869 में आईसीएस की परीक्षा सर्वप्रथम उत्तीर्ण करने वाले भारतीय यही व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन 1874 में जो उम्र का विवाद जो था उसके द्वारा ये हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इनको हटा दिया जाता है। इनकी एक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, बंगाली। किसकी पत्रिका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये देखेंगे इंडियन एसोसिएशन जो है ये संस्था आर्म्स एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इल्बर्ट बिल है, तो इन सभी के विरोध में जो आंदोलन करते हैं वो इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इन सभी के विरोध में आंदोलन किया जाता है। ठीक है, 1851 में आप देखेंगे 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में होती है। राजेंद्र लाल मिश्रा जी, राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी इत्यादि लोग इसमें होते हैं। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1877 में कलकत्ता में होती है सैयद अमीर अली के द्वारा। 1867 में हिंदू मेला, ये भी पूछा जाता है, 1867 में हिंदू मेला नव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है और ये स्थापना करते किससे प्रेरित होकर हैं? तो राजनारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर हिंदू मेला की स्थापना करते हैं। 1843 में आप देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई के त्रिमूर्तियों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आता है बम्बई के त्रिमूर्ति हैं कौन? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन तीनों को जो है बम्बई का त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में याद रखते चलिएगा, कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो यही थे। ठीक है, तीसरी जो कांग्रेस की वो होती है बैठक, मीटिंग जो होती है उसमें ये अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। 1884 में आप देखेंगे मद्रास महाजन सभा, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी करते हैं। जहाँ मैंने 2-3 नाम लिखे हैं ना तो इसका मतलब कि वो 2-तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने हर जगह एक ही नाम लिखा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ पर तीनों का नाम जानना इंपॉर्टेंट रहता है तो वहाँ मैंने तीनों को मेंशन किया है। जैसे ये हैं बम्बई की त्रिमूर्ति हैं, ठीक है, मद्रास महाजन सभा है। 1852 में आप देखेंगे बॉम्बे एसोसिएशन। अब ये जो है ना ये 1 लाइनर्स हैं कुछ, ये बार बार आयोग ने आपसे पूछे हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। यूपी ट्रिपल एससी ने इसको बहुत बार पूछा है, वीडियो में पूछा है, पीईटी में भी पूछा है, तो आप इसको फैक्ट के रूप में एज इट इज़ जानते रहिएगा। दादा भाई नौरोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है और उनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष करते हैं और इनके विषय में इनकी एक पत्रिका पूछी जाती है अमृत बाजार। हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अमृत बाजार जो पत्रिका है शिशिर कुमार घोष की है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में विलियम एडम्स करते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में विलियम एडम्स ने करी और इंडियन सोसाइटी ये आनंद मोहन बोस की है। ठीक है, ये याद रखते चलिएगा कंपैरेटिव वे में।
फिर हम देखेंगे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये तीनों फैक्ट आपसे बार बार परीक्षा में आए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ ही इंक्लूड कर लिया। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन एस.एन. बनर्जी जी का है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान जी का है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, बंगाल से इसको आप भूल मत जाना, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना, इसका ईयर पूछा है, 1804 में होती है। कौन करते हैं? जेम्स मंकीतोश। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, जो बच्चे एग्जाम देते हैं बार बार जानते हैं कि ये कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना होती है 15 जनवरी 1784 में। विलियम जोन्स, मोस्टली इनका नाम पूछा जाता है, विलियम जोन्स करते हैं कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। तो ये सभी कांग्रेस से पहले की जितनी भी संस्थाएं थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम कांग्रेस के बारे में करेंगे, मतलब नेशनल मूवमेंट का प्रथम चरण हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो से बेस्ट कंटेंट ले पाएँ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ठीक है गाइज। तो आप बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप इसका PDF आपको लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहाँ मैं क्विजेस भी करवाती हूँ डेली 5 से 6 क्वेश्चंस, बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं GS के, वहाँ मैं आपको पोल के रूप में करवाती हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैंने और सारी क्लासेस करवा रखी हैं, उन सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पॉलिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। So thanks for watching my channel. Thanks for giving me your precious time. Thank you so much, guys.